ऐसे ही बकरी बेच के नोटों का आमदनी हमारा घर में बहुत हो जाता है। ईद का समय में एक खस्सी या एक बकरा का 3 से 4 लाख रुपया दाम। सिर्फ यही नहीं, इंडिया गवर्नमेंट का एक डाटा बोल रहे हैं कि इंडिया में 30 करोड़ से ऊपर किसान बंधु बकरी पालन से आमदनी चलाते हैं और अपना परिवार चलते हैं। तो ये तीनों चीज प्रूव करता है कि बकरी पालन हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। आज आपको हम बताने का कोशिश करेंगे एक बकरी कैसे 24 से 28 महीना का अंदर में एक बकरी 27 से 28 हजार रुपया आमदनी कर देते हैं। तो आप 10 बकरी से करेंगे तो आसानी से 2,70,000 से 3 लाख रुपया हो जाता है। बातों को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 3-4 छोटा-छोटा चीज हमको याद रखना होगा। इंडिया में देखेंगे कि 32 प्रकार का बकरी का ब्रीड हमारा प्रचलन है, लेकिन जैसे कि ब्लैक बंगाल देखेंगे ये बहुत ही छोटा साइज है, अभी बीटल का देखेंगे तो ये बहुत बड़ा साइज है, तो दाम इसका बहुत अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए हम ब्लैक बंगाल के हिसाब करेंगे अपना हिसाब से, जहां पे सिरोही, उस्मानाबादी या बीटल प्रचलित है उस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना होगा। दूसरा पॉइंट है कि बकरी 5 महीना का अंदर में ही बच्चा दे देते हैं जब से प्रेग्नेंट होता है, तो इसका प्रेगनेंसी साइकिल 5 से 7 महीना का अंदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी साइकिल शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट, बकरी 1 से 4 बच्चा देते हैं। हमारा यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 1 भी नहीं मानेंगे, 4 भी नहीं मानेंगे, हम 2 को मान के चलेंगे एवरेज हिसाब से, जो हमारा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ये हम लोग देखे हैं, ये प्रैक्टिकल है, वास्तविक है और प्रॉपर्ली ये होता है। काफी शिक्षित अनएम्प्लॉयड यूथ भी बकरी पालन का ऊपर आ रहे हैं। आपको लग रहे हैं कि बकरी पालन सही से प्रॉफिटेबल है तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम धीरे धीरे इसका पूरा डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे। आज हम सिर्फ बताएंगे कि कैसे एक बकरी 26 से 28 महीना का अंदर 32,000 का करीब आपका आमदनी कर देते हैं। बकरी का काफी किसान बंधु बकरी का साथ काम करते हैं, ऐसे काफी एक्सपर्ट लोग और वेटरनरी डॉक्टर भी कहते हैं कि 7 से 8 महीना का बकरी को लेके शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ये 7-8 साल तक करीब वो बच्चा रिप्रोडक्शन करके करके जाते हैं। तो हमारा बिजनेस का तरफ पे देखेंगे तो ये सबसे परफेक्ट है। अभी अगस्त महीना का लास्ट होते जा रहे हैं। मान लीजिए मैं सितंबर महीना में 4,000 साढ़े 4,000 में एक ब्लैक बंगाल का बकरी लेके आ गया हूं मेरा घर में, और इस समय से मैं पालन करना शुरू कर दिया। तो हम देखे हैं जनरली जो देखा जाता है 2 महीना का अंदर, 7-8 महीना का बकरी हम खरीदते हैं तो 2 महीना का अंदर हिट में आते हैं और प्रेग्नेंट हो जाता है। तो ये हम सितंबर में लाए हैं तो अक्टूबर नवंबर महीना में जाके ये प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो और पहले भी आपको बताया है कि 5 महीना का अंदर ये बच्चा दे देते हैं। तो नवंबर में ये प्रेग्नेंट हुआ है तो 5 महीना हम मान के चलेंगे तो मार्च महीना में जाके ये 2 बच्चा दे देगा। तो मार्च महीना में जाके हमारा पास में 3 बकरी होगा, ये मैन गोट और जो 2 बच्चा दिया है वो। इसको 2 महीना दूध पिलाएंगे और 2 महीना का अंदर फिर से मैन गोट प्रेग्नेंट हो जाएगा। अप्रैल मई महीना में जाके फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे लेके फिर 5 महीना मतलब सितंबर महीने में जाके ये 2 बच्चा और फिर से दे देगा। तो पहले मेरा 3 गोट था, 3 गोट का 2 गोट बड़ा हो चुका है, एडल्ट हो चुका है और 2 बच्चा दिया, तो हमारा पास में टोटल 5 गोट हुआ। सितंबर 2 महीना और छोड़ देंगे अक्टूबर नवंबर महीना, तो यहाँ पे जाके 2 गोट प्रेग्नेंट होगा, जो मेरा मैन गोट था। और साथ साथ में हमारा जो अप्रैल महीना में जो बच्चा दिया था उसका अंदर एक एडल्ट हो गया और वो भी बच्चा देगा। आप कैलकुलेशन करके आसानी से दे सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो उस समय 2 प्रेग्नेंट होगा। तो इस समय में मान लीजिए प्रेग्नेंट हुआ है तो फिर से 5 महीना मतलब मार्च 2025 में जाके फिर से और 2 बच्चा, 4 बच्चा देगा। मैन गोट 2 बच्चा देगा और जो हमारा घर का एक बकरी प्रेग्नेंट हुआ था वो 2 बच्चा देगा। तो 5 बकरी पहले था और 4 बच्चा, तो मतलब 9 बच्चा। टोटल मेरा पास में गोट रहेगा 5 + 2 + 2। तो हम मानते हैं और 2 महीना छोड़ देते हैं तो अप्रैल में, तो मई महीना में जाके फिर से प्रेग्नेंट होगा, 2 गोट प्रेग्नेंट होगा। तो ये आसानी से सितंबर महीना में जाके और 4 बच्चा देगा। तो इस समय में आके सितंबर 2026 में आके 5 + 2 + 2 + 2 गोट रहेगा, जो टोटल 11 गोट होगा। तो एक बकरी से शुरू करके 24 से 28 महीना का अंदर 11 गोट हो जाता है। इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे, जो शुरू में किए थे और पहला बार बच्चा दिया था इसको 7,000, ब्लैक बंगाल जनरली जो रेट रहता है तो 3 गोट का 7,000 करके करेंगे तो 21,000 होगा। 2 गोट का आप 3,500 करके करेंगे तो 7,000 मतलब 28,000 होगा।
और जो 4 गोट है 2000 करके आप मान के चलेंगे तो 8000, मतलब आसानी से 36,000 रुपया आ जाता है। इसका एक्सपेंसेस खर्चा का बात करें तो होता है कि एक बकरी जनरली 1200 रुपया सालाना खाते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं तो इसका कोई खर्चा नहीं होता है। शेड का पर्पज से देखेंगे तो एक बकरी का शेड स्पेस के लिए 3500 से 4000 रुपया लगता है। तो 3500 4000 शेड का खर्चा, साथ साथ में बकरी का मेन इन्वेस्टमेंट 4000, तो 8500 हो जाता है। और खाने का पर्पज से आप हिसाब करेंगे तो यदि आप चराते हैं तो उसका उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, यदि नहीं करते हैं तो अराउंड मान के चलिए 7 से 8000 फॉडर मैनेजमेंट के लिए खर्चा होगा। तो टोटल आपका कैलकुलेशन हो जाता है 16,000, जिसमें से हमारा 36,000 का आमदनी हो रहे हैं। तो 20,000 आसानी से एक बकरी से नेट प्रॉफिट देता है, जहां पे हमारा शेड का एक्सपेंसेस भी जुड़ा हुआ है, जो शेड हम 20-25 साल तक कर सकते हैं। तो इस एंगल से हम लोग वास्तविक स्तर पे देखे हैं, ग्राउंड लेवल पे इवन गरीब परिवार भी इससे काफ़ी पैसा चलाते हैं, कमाई करके चलाते हैं। और बकरी पालन का ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आप भी यदि इसका ऊपर इंटरेस्ट है और काफ़ी सारी चीज़ों का जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जय किसान, जय भारत।